गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल EAZ एकेडमी। तो आज हम लेके आ रहे हैं पावर सिस्टम का लेक्चर नंबर 15। तो अभी तक जो भी हमने पावर सिस्टम पे डिस्कस किया है वो क्या था। इससे प्रीवियस वीडियो में जो हमारा था वो बंडल कंडक्टर के बारे में हमने डिस्कस किया था कि बंडल कंडक्टर के एडवांटेज क्या क्या होते हैं, वो सब हमने डिस्कस किया था इससे पहले वाली वीडियो में कि जब भी हम इंडक्टेंस निकालते हैं किसी बंडल कंडक्टर का तो क्या निकल के आता है, म्यूचुअल जीएमडी क्या होता है, सेल्फ जीएमडी क्या होता है। और सेल्फ जीएमडी जब बढ़ जाता है तो उसकी वजह से मेरा इंडक्टेंस कम होता है, जिसकी वजह से हमारे कुछ एडवांटेज होते हैं बंडल कंडक्टर को प्रीफर करने के फॉर हाई वोल्टेजेस। तो ये सब हमने देखा था अपनी प्रीवियस वीडियो पे। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी हम टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं और फर्दर जो हमारी 2-3 वीडियो आएगी इसके बाद वो कुछ इंपॉर्टेंट हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ एनी ऑब्जेक्टिव एग्जाम। किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम की जब आप बात करोगे तो ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है और इवन काफी इंपॉर्टेंट। मतलब ये हो जाता है कि अगर क्वेश्चन बन रहा है पावर सिस्टम से तो यहां से 99% पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन को फ्रेम होने की। और वो टॉपिक है जैसे कि आपका हो गया स्किन इफेक्ट, राइट। दूसरा हो गया आपका फेरांटी इफेक्ट, राइट। तीसरा हो गया आपका कोरोना एंड एक होता है आपका प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। तो हमारी फर्दर जो 2-3 वीडियोस आने वाली है अब उनमें हम इन चार चीजों जो 4 इफेक्ट है हमारे पावर सिस्टम में जो मेजरली होते हैं उसके बारे में हम इसके डिस्कस करने वाले हैं अब, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसकी, स्किन इफेक्ट की, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज सबसे पहले स्किन इफेक्ट कि भाई स्किन इफेक्ट क्या होता है। देखिए आपको पता होगा स्किन इफेक्ट, आप लोगों ने सबने ये नाम सुना होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें क्या होता है स्किन इफेक्ट। देखिएगा अगर हम एक कंडक्टर की बात करते हैं ACSR कंडक्टर, हमने क्या बात करी है ACSR कंडक्टर मतलब एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड, राइट। एक हमने बात करी है एक कंडक्टर ये है, एक कंडक्टर ये है, ठीक है। मैं बता रहा हूं आपको कि स्किन इफेक्ट होता क्या है। अगर हम बात करते हैं कि इस वाले हमारा जो ये कंडक्टर है, अगर आपको पता होगा कि ACSR कंडक्टर कैसे होता है हमारा, कुछ इस तरीके से होता है। मान लीजिए कि सबसे पहले सेंटर पे क्या होता है आपका, एक स्टील कोर होती है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड। स्टील मतलब सेंटर में जो आपका एक फिलामेंट होगा वो किसका होगा, स्टील का होगा। और उसके चारों तरफ जो होंगे वो किसके होते हैं आपके, ये किसके होंगे आपके, ये होगा आपका स्टील का, ये होंगे आपके सारे किसके, एल्यूमिनियम के। इस तरीके से आपका होता है ACSR कंडक्टर। तो ये क्या होता है आपके बहुत सारे स्ट्रैंड से मिलकर बना हुआ होता है, या आप इसको फिलामेंट बोलिए या स्ट्रैंड बोलिए। तो बहुत सारे स्ट्रैंड या फिलामेंट से मिलकर बना हुआ होता है हमारा एक ACSR कंडक्टर। वो सब डिपेंड कर कैसे करके उसकी फॉर्मेशन होती है, ये हमारे फुल लेंथ पे रहेगा कि हमने ये कैसे बनाया, ठीक है। ये लेयर कैसे आती है, इस लेयर का डायमीटर कितना है, ठीक है। तो ये हमारे फुल लेंथ पे रहेगा। अभी तक बस आप इतना समझिए कि स्किन इफेक्ट होता क्या है। मैंने आपको बता दिया ACSR कंडक्टर कुछ इस तरीके से होता है जिसपे हर एक को एक स्ट्रैंड है, 2 स्ट्रैंड, 3 स्ट्रैंड, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से कुछ 7 स्ट्रैंड है, वो हमने कंडक्टर लिया है। अब देखिएगा अगर मैं बात करता हूं डीसी की, जब मैं ACSR कंडक्टर में डीसी करंट को फ्लो कराऊंगा, मतलब डायरेक्ट करंट को जब हम फ्लो करवाएंगे या जब हमारा डीसी फ्लो होगा किसी भी एक ACSR कंडक्टर से, तो क्या होगा आपका जो करंट होता है वो उसके एंटायर क्रॉस सेक्शन में फ्लो होता है। कहां फ्लो होता है, एंटायर क्रॉस सेक्शन में, मतलब पूरे क्रॉस सेक्शन से मेरा करंट फ्लो होगा इस तरीके से, पूरे एंटायर सेक्शन से करंट फ्लो होगा इस तरीके से। जब हमने क्या पास कराया, डीसी। जब हम एसी पास कराएंगे, मान लीजिए मेरा दूसरा कोई ACSR कंडक्टर है, जब मैंने एसी पास कराया मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट जब हमने पास कराया किसी भी एक कंडक्टर से, तो क्या होगा, जो हमारा करंट होता है वो सरफेस से फ्लो होने लग जाता है रादर देन सेंट्रल पार्ट। मतलब ये क्या करेगा, इसके सरफेस से फ्लो होने स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से फ्लो होगा आपका। मतलब ये आपका सरफेस से फ्लो होने लग जाएगा एसी करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, और सेंट्रल पार्ट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। इसी को हम बोलते हैं स्किन इफेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्किन इफेक्ट। मतलब क्या
जब भी हम किसी कंडक्टर में एसी करंट फ्लो करवाएंगे, जब भी एक ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा किसी कंडक्टर में, तो उसकी टेंडेंसी होती है कि वो सरफेस से फ्लो हो, वो सेंट्रल पार्ट से फ्लो नहीं होता। उसको हम बोलते हैं स्किन इफेक्ट। इसकी वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है आपका, रेजिस्टेंस ऑफ एसी बढ़ जाता है रेजिस्टेंस ऑफ डीसी से। ये किस तरीके से होता है, हमने बोला कि भाई डीसी में पूरा इंटर क्रॉस सेक्शन पे करंट फ्लो हो रहा है आपका, मगर जो एसी है उसमें क्या हो रहा है, सरफेस में फ्लो हो रहा है। ऐसा क्यों होता है, उसका मैं आपको प्रूफिंग बता रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, हम प्रैक्टिकल समझते हैं उस चीज को। अब देखिएगा, बस आप एक चीज को ध्यान रखिएगा माइंड पे, कि हमारा जो कंडक्टर है, हमने एसीएसआर कंडक्टर को, एसीएसआर कंडक्टर होता है हमारे पावर सिस्टम पे, और एसीएसआर कंडक्टर कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है, ये स्ट्रैंड्स होते हैं इसमें, राइट। तो अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बोला है कि ये कोई मेरा कंडक्टर होगा एसीएसआर कंडक्टर, उसमें कुछ इस तरीके से आपके स्मॉल स्ट्रैंड्स है, राइट। ये होता है आपका स्टील का, मैंने आपको बताया था ये स्टील का होता है, ये आपका होता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, अब देखिएगा, बस आप एक चीज ध्यान रखिए, अगर हम आप जाई जो होता है फ्लक्स लिंकेज, वो किसके बराबर होता है, जो आपका फ्लक्स लिंकेज का फॉर्मूला होगा, जाई इज इक्वल टू कितना होता है, एन फाई होता है, एन फाई। और एक और फॉर्मूला आपको पता होगा, इंडक्टेंस एल इज इक्वल टू, हमने डिस्कस किया था इससे प्रीवियस वीडियो पे, ये होता है आपका जाई बाय आई। इसको हम लिख सकते हैं एन इंटू फाई डिवाइडेड बाय आई। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे हम कुछ रिलेशन पे अब जाएंगे। देखिए मैंने क्या बोला आपको कि इंडक्टेंस जो है वो, ये इसका फॉर्मूला है जाई बाय आई। ठीक है, अब देखिएगा, अगर आप इस एसीएसआर कंडक्टर को देखो, अगर आप इस एसीएसआर कंडक्टर को देखोगे तो इसमें स्ट्रैंड्स कितने हैं, 7 स्ट्रैंड है, 1 2 3 4 5 6 7 स्ट्रैंड है। अगर हम सेंट्रल पार्ट की बात करें, इस स्ट्रैंड की अगर हम बात करेंगे, तो इसमें जो फ्लक्स लिंकेज है, इस वाले स्ट्रैंड में जो फ्लक्स लिंकेज है, वो इसका खुद का तो होगा ही होगा। हमने अभी देखा था ना प्रीवियस वीडियोस में, फ्लक्स निकालने का तरीका, मतलब इंडक्टेंस निकालने का तरीका हमने देखा था कैसे निकालते हैं। इसका इंटरनल फ्लक्स तो होगा ही, साथ में इसका इसकी वजह से भी कोई फ्लक्स लिंकेज होगा। तो सबसे ज्यादा फ्लक्स लिंकेज जो होगा वो सेंट्रल पार्ट में होगा। सबसे ज्यादा फ्लक्स लिंकेज आपका सेंट्रल पार्ट में होगा या नहीं होगा, तो मोर फ्लक्स लिंकेज, मोर फ्लक्स लिंकेज इन दी सेंट्रल पार्ट, या फिर हम कह सकते हैं इनर पार्ट, इनर पार्ट ऑफ द एसीएसआर कंडक्टर, कि जो भी हमारा एसीएसआर कंडक्टर है उसके जो इनर पार्ट है वहां पे जो आपका फ्लक्स लिंकेज है वो ज्यादा है। फ्लक्स लिंकेज ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, अगर मेरा फ्लक्स लिंकेज ज्यादा होगा, अगर मेरा यहां पे बनाता हूं, अगर मेरा फ्लक्स लिंकेज ज्यादा होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका इंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी। और आपको ये पता है जाई एल इज इक्वल टू जाई बाय आई, अगर ये ज्यादा होगा तो इंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी, और अगर ये ज्यादा होगा तो आपका क्या होगा, करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट बीच वाला जो पोर्शन है आपका एसीएसआर कंडक्टर का, जो बीच वाला पोर्शन है, वहां पे जो करंट की वैल्यू है वो बहुत कम है। अब वो किस पे डिपेंड करेगा, इस फ्लक्स लिंकेज पे। जितना ज्यादा ये फ्लक्स लिंकेज होगा उतनी ज्यादा इंडक्टेंस की वैल्यू होगी और उतना ही कम आपका करंट उससे फ्लो होगा। अब देखिएगा आउटर कंडक्टर में क्या है आपका, आउटर कंडक्टर में ये आउटर कंडक्टर जो है आपके, जो स्ट्रैंड्स हैं आपके आउटर स्ट्रैंड्स, उसमें क्या है आपका, जो फ्लक्स लिंक हो रहा है, जो फ्लक्स लिंक होगा वो केवल इनके खुद की वजह से होगा। तो फ्लक्स लिंकेज कम होगा आउटर स्ट्रैंड्स में एज कंपेयर टू इनर पार्ट, तो आपका जो फ्लक्स लिंकेज होगा, less flux will link to the outer strands, या फिर आउटर पार्ट में जो होगा आपका फ्लक्स लिंकेज कम होगा। तो अगर मेरा फ्लक्स लिंकेज की वैल्यू कम हो रही है तो आपका इंडक्टेंस की वैल्यू कम होगी, और इस फॉर्मूले से L इक्वल टू जाई बाय आई से अगर इंडक्टेंस की वैल्यू कम होगी तो आपकी करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब आपका जो करंट है वो इनर पार्ट से फ्लो ना होके कहां से पास होगा, अब वो आपका आउटर पार्ट से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से, और इनर पार्ट से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। सारा का सारा करंट कहां चल जाएगा, सरफेस से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट।
तो ये होता है हमारा क्या, ये होता है स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट क्या होता है कि जब भी आप ऑल्टरनेटिंग करंट एसीएसआर कंडक्टर पे दोगे तो क्या होगा आपका, उसकी टेंडेंसी होती है अल्टरनेटिंग करंट की कि वो सरफेस से फ्लो हो रादर देन सेंट्रल पार्ट। ठीक है, तो ये होता है आपका स्किन इफेक्ट। इसकी वजह से क्या होता है, देखिए अगर जब हमने ऑल्टरनेटिंग करंट पास कराया तो हमारा क्या हुआ, जो करंट था वो सरफेस से पास हुआ, सेंट्रल पार्ट से पास नहीं हुआ, सेंट्रल पार्ट से कोई भी करंट पास नहीं हुआ। अगर आप डीसी की बात करोगे तो मैंने अभी आपको बताया था कि डीसी के केस में क्या होगा, एंटायर क्रॉस सेक्शन एरिया से, पूरे इससे पूरे कंडक्टर के सेक्शन, पूरा एक कंडक्टर है आपका, इस पूरे कंडक्टर के पूरे इस तरीके से करंट पास होगा, मतलब पूरे सरफेस से करंट पास होगा। मैंने आपको बताया था ये स्किन इफेक्ट की वजह से होता क्या है। देखिए अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें आरडीसी, रो एल बाय ए, रो एल बाय ए होता है, ए क्या है आपका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या क्रॉस सेक्शनल एरिया। जब आप डीसी करंट की बात करोगे, जब आप डीसी की बात करोगे तो उसमें जो करंट पास हो रहा है उसका एरिया ज्यादा है या नहीं है, ज्यादा एरिया से करंट पास हुआ, देखो तो जब ज्यादा एरिया से करंट पास हुआ इसका मतलब इसका एरिया जो होगा ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा है ना, जिसकी वजह से आपका डीसी का जो रेजिस्टेंस होगा वो कम हो जाएगा इस रिलेशन से। अगर आप एसी की बात करो, एसी भी आपका सेम होगा, रो एल बाय ए, हम सेम मटेरियल का हमने क्या लिया है, सेम रेजिस्टिविटी है, सेम लेंथ की हम बात कर रहे हैं। एरिया देखिएगा, जब हमने ऑल्टरनेटिंग करंट पास कराया अपने कंडक्टर से तो वो सरफेस से पास हुआ, कहां से पास हुआ, सरफेस से। मतलब जब हम डीसी की बात कर रहे थे तो पूरे एंटायर क्रॉस सेक्शन से करंट पास हो रहा था, मगर एसी के केस में क्या हुआ आपका, केवल इतने पोर्शन से करंट पास हुआ और इतने पोर्शन से करंट पास नहीं हुआ। इसका मतलब आपका जो करंट पास हुआ है उसका एरिया जो है वो कम हो गया, और अगर एरिया कम हो गया, अगर यहां पे एरिया कम हो जाएगा तो आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी तो यही तो इसका कंसीक्वेंस है। कंसीक्वेंस क्या है कि स्किन इफेक्ट की वजह से जो एसी रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है डीसी रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, ये होता है आपका स्किन इफेक्ट। अब देखिएगा अगर आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आपको पता है पावर लॉस इन अ ट्रांसमिशन लाइन, आई स्क्वायर आर लॉसेज, तो कहीं ना कहीं पावर लॉस आपका रेजिस्टेंस पे भी तो डिपेंड कर रहा है, और आपका एसी रेजिस्टेंस बढ़ रहा है एज कंपेयर टू डीसी रेजिस्टेंस, तो आपका पावर लॉस भी तो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो स्किन इफेक्ट कैसे होता है, पहली बात तो स्किन इफेक्ट होता क्या है, स्किन इफेक्ट होता कैसे वो भी मैंने आपको बता दिया, और स्किन इफेक्ट के कंसीक्वेंसेस क्या क्या होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया कि स्किन इफेक्ट का कंसीक्वेंस क्या होता है, एसी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है एज कंपेयर टू डीसी रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, राइट। अब हम देखते हैं कि भाई हमारे स्किन इफेक्ट को कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं, वो हम देखते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द स्किन इफेक्ट। देखिए चलिए तो अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, सबसे पहले सप्लाई फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले सप्लाई फ्रीक्वेंसी। स्किन इफेक्ट, ये ध्यान रखिएगा आप, स्किन इफेक्ट is increases when frequency is increased, मतलब फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से आपका स्किन इफेक्ट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। दूसरा नेचर ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ द कंडक्टर का मतलब आपका जो स्किन इफेक्ट है, सॉलिड कंडक्टर पे ज्यादा स्किन इफेक्ट होता है एज कंपेयर टू स्ट्रैंडेड कंडक्टर। सॉलिड कंडक्टर्स हैज मोर स्किन इफेक्ट एज कंपेयर टू
स्ट्रैंडेड कंडक्टर स्किन इफेक्ट जो होता है वो सॉलिड कंडक्टर में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्ट्रैंडेड कंडक्टर। इसी वजह से हम क्या करते हैं, स्ट्रैंडेड कंडक्टर को यूज करते हैं अपने पावर सिस्टम पे। दैट इज वाई स्ट्रैंडेड कंडक्टर, दैट इज वाई स्ट्रैंडेड कंडक्टर और ACSR कंडक्टर is being used in the transmission line। हमारे ट्रांसमिशन लाइन में, हमारे पावर सिस्टम पे हम क्या प्रेफर करते हैं, स्ट्रैंडेड कंडक्टर, क्योंकि उसमें स्किन इफेक्ट क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड कंडक्टर। ठीक है, कंपैरिजन कर रहे हैं हम। थर्ड जो आपका होता है वो किस पे हमने सबसे पहले देखा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। दूसरा हम देखा नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करेगा। तीसरा होता है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। स्किन इफेक्ट इंक्रीजेस एज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आपका क्रॉस सेक्शन स्किन इफेक्ट जो होता है बढ़ता है जब आपका क्या होता है, क्रॉस सेक्शन जो होता है कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है अगर वो बढ़ जाएगा तो आपका क्या बढ़ जाता है, स्किन इफेक्ट बढ़ जाता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है आपका ये देखिए, फिर है आपका नेचर ऑफ मटेरियल। स्किन इफेक्ट डिपेंड्स ऑन दी नेचर ऑफ मटेरियल। स्किन इफेक्ट जो होता है वो क्या करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, लास्ट है कि जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर के बढ़ने से भी आपका स्किन इफेक्ट जो है वो बढ़ जाता है। टेम्परेचर के बढ़ने से आपका जो स्किन इफेक्ट है वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये जो है आपका, ये था स्किन इफेक्ट के बारे में। मैंने आपको बताया कि स्किन इफेक्ट क्या होता है। स्किन इफेक्ट क्या होता है, जब भी हम ऑल्टरनेटिंग करंट हमारा फ्लो होता है हमारी ट्रांसमिशन लाइन पे या ACSR कंडक्टर में, तो क्या होता है, जो आपका करंट होता है वो सरफेस से फ्लो हो जाता है एज कंपेयर टू इनर पार्ट। इनर पार्ट में कोई करंट फ्लो ना होके वो कहां से फ्लो होने स्टार्ट हो जाता है, सरफेस से फ्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होता है RAC बढ़ जाता है RDC से। ये कैसे होता है मैंने अभी आपको डिस्कस किया। ठीक है, ये किस तरीके से हमारा करंट जो है वो सरफेस से फ्लो होगा जब हम AC की बात करेंगे। ठीक है, वो कैसे होता है वो भी मैंने आपको डिस्कस करवाया। हमारा स्किन इफेक्ट कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है वो मैंने यहाँ पे सारे फैक्टर लिख दिए। आई होप इतना ही टॉपिक आता है स्किन इफेक्ट के अंदर, इससे सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाएंगे जो भी आज तक पूछे गए होंगे। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, बता दीजिएगा। राइट, थैंक यू।